एक 12 साल का छोटा सा मासूम बच्चा अपनी 8 वर्ष की बहन के साथ मंदिर में एक कोने में बैठा था। एक व्यक्ति ने सोचा कि कहीं ये बच्चे खो तो नहीं गए हैं। पास गए, जाकर देखा तो वह बच्चा हाथ जोड़कर आंखें बंद करके ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा था और पता नहीं क्या मांग रहा था। शर्ट फटी हुई थी, चड्डा भी गंदा था, लेकिन चेहरा एकदम मासूम और साफ। तभी आंसू की बूंदें उन प्यारी आंखों से गिरने लगी। ये दृश्य, ये नज़ारा देखकर वह व्यक्ति का दिल जैसे अंदर से रोने लगा। अब तो कई लोग उसे देखने के लिए पास आ गए थे, लेकिन वो तो जैसे भगवान के ध्यान में मस्त, शायद भगवान से बातें कर रहा था या शायद कुछ फरियाद कर रहा था। पता नहीं क्या मांग रहा था भगवान से। कुछ देर बाद लोगों ने देखा कि ये लड़का तो प्रार्थना में मस्त है, इसीलिए सब तितर बितर होने लगे। लेकिन वो एक व्यक्ति वही खड़ा था। न जाने क्यों उसका दिल उधर से हटने के लिए मान ही नहीं रहा था। कुछ देर बाद बच्चे ने आंसू पोंछे और अपनी बहन का हाथ पकड़कर चलने लगा। तभी उस व्यक्ति ने बच्चे का हाथ पकड़ा और अपनी ओर खींचा और पूछा, बेटा इधर आओ, आपसे बात करनी है। आप भगवान से बात कर रहे थे, क्या मांग रहे थे? बच्चे के आंखों से फिर से आंसू गिरने लगे। बिलखते हुए कहता है, सब कहते हैं मेरे पापा भगवान के घर चले गए हैं, अब कभी वापस नहीं आएंगे। मेरे पापा हम सबको खाना खिलाकर फिर अंत में जो बचता था वो खाते थे, वरना पानी पीकर सो जाते थे। मेरे पापा हम सब की बहुत टेंशन लेते थे, इसीलिए मैं भगवान जी से कह रहा था कि प्लीज़ मेरे पापा का ध्यान रखना और उनसे कहना कि हमारी टेंशन ना ले। और भगवान जी से ये भी कहा कि पापा 2 दिनों से भूखे हैं, इसीलिए प्लीज़ उन्हें खाना खिला दीजिए। ऐसा कहकर जोर से रो पड़ा। वह व्यक्ति भी अपने आप को रोक नहीं पाया। पूछा कि अब तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? घर पर और कौन कौन है? कौन सी क्लास में हो? स्कूल जाते हो ना? बच्चे ने कहा, साहब स्कूल तो जाता हूँ, लेकिन पढ़ाई के लिए नहीं, मूंगफली बेचने के लिए, उसी से हमारा घर चलता है। वह अनजान शख्स कुछ आगे बोल ही नहीं पाया। कुछ बोलता उससे पहले बच्चे ने पूछा, आपको एक बात पूछूं? अजनबी ने कहा, हाँ बेटा पूछो। अंकल, कल तक तो सब लोग हमें बुलाते थे, हमसे बातें करते थे। पापा भगवान के घर पर गए तो ये सब लोग आज मुंह क्यों फेर रहे हैं? अभी किसी को भी बुला रहा हूँ तो बोलता है, जा इधर से। माँ कहती है, पिता का साया नहीं है ना बेटा, तो अब पूरी दुनिया मुंह फेरेगी। अंकल, मैं जब भगवान के घर पर जाऊंगा ना, तो इन सब की शिकायत उनसे करूंगा, देखना। उस अनजान शख्स ने कहा, बेटा कल से तुम स्कूल जाओगे, और कुछ बेचने के लिए नहीं बल्कि पढ़ाई करने के लिए। और हाँ, तुम रो रहे थे ना, इसलिए तुम्हारे पापा ने भगवान के घर से मुझे भेजा है। अब से तुम्हारी देखभाल मैं करूंगा। और घर पर जाकर माँ से कहना, मंदिर में मामा मिले थे। अगर किसी को घुटनों और जोड़ों की दर्द की तकलीफ है तो उसे आप नज़दीकी मेडिकल स्टोर से वृद्धि पेन रिलीफ ऑयल लाकर लगाने की सलाह दे सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें।